फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में खूब समझा था, स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ, स्ट्रक्चर बना के हमने उसको खूब समझा था। और आज हम पढ़ेंगे ओवरी के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? हेडिंग। आज वो दिन आ गया जब हम ओवरी को डिटेल पढ़ेंगे। सुनो, मैंने आपसे कहा था कि ये यूट्रस की वॉल है। मैंने आपसे कहा था ये यूट्रस की वॉल है। यूट्रस की वॉल से हाँ, तुम देख सकते हो यूट्रस की जो वॉल है उससे एक लिगामेंट है। कौन सा लिगामेंट है? नाम बताओ। ओवेरियन। वेरी गुड, अच्छा बोल रहे हो। ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट जो है ना बेटा, इससे अटैच्ड है यूट्रस की वॉल। हाँ, ये यूट्रस की वॉल है। ये यूट्रस की ये यूट्रस की वॉल है। और इससे कौन सा लिगामेंट है? ओवेरियन। और इस ओवेरियन लिगामेंट से ये मैंने क्या बना दिया? हे भगवान, ये मैंने क्या बना दिया? खुद को संभालो। बच्चे कह रहे मास्टर से खुद को संभालो है। बहुत बढ़िया, चलो। ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है। जो ओवरी की अगर हम बात नहीं, ओवरी गोल नहीं है। खुद को संभालो। तुम लोग लग रहे हो मास्टर क्या हो रहा है? ओवरी जो है गोल नहीं है, एग्जैक्ट ओवल भी नहीं है ना? एग्जैक्ट ओवल भी नहीं, बिल्कुल एकदम तुम एग सोच रहे हो एग रखा है वैसे नहीं। ठीक है, ऐसे ओवरी ऐसी ही है, और भी टेढ़ी मेढ़ी है, और भी यूं टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है ना? चलो, ओवरी की अगर हम बात करें, ओवरी के दो पार्ट हैं। अरे मैं पहले पूरा बनाऊंगा, मैं डेली स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बना के तुमको समझाता हूँ। हाँ, जब तुम समझ जाते हो। मैं डेली स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तुमको समझाता हूँ। जब तुम समझ जाते हो तभी लिखते हो। पहले से लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे। ओवरी के स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें ओवरी में, सुनो ओवरी में पता, ओवरी में ब्लड सप्लाई है। यू नो, ब्लड वेसल्स है। क्या है ये? ब्लड वेसल्स है। ओवरी में लिम्फेटिक्स है। क्या है? हाँ, लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा ना, लिम्फेटिक्स है। यू नो वेन्स वगैरह है। और अलग अलग न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी है, अलग अलग न्यूट्रिएंट की। हाँ, ये सारी चीजें ओवरी में है। ठीक है ना? और पता, हाँ, ओवरी के इसी जरिए आती है, ओवरी में सारी सप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ जगह बना रहा हूँ। ठीक है, खुद को संभालना। हाँ, मैं जगह बना रहा हूँ, तुम संभालना खुद को। सुनो, अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी के एक महीने से डॉट डॉट करके, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है ओवरी के अंदर, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे तो केवल सप्लाई है। मुंह से निकल के जवान टूट गई, इसको बढ़ाने दो। यहाँ पे तो केवल सप्लाई है, यहाँ पे तो केवल सप्लाई है, यहाँ पे केवल सप्लाई है, यहाँ पे केवल सप्लाई है। और ओवरी के जो अंदर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट, इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? MEDULLA। MEDULLA। जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला है ना, इसको बोलते हैं, हाँ, बहुत होशियार हो गए तुम। कॉर्टेक्स, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाले को मेड्यूला, बाहर वाले को कॉर्टेक्स। आउटर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला मेड्यूला। आउटर वाला कॉर्टेक्स, इनर वाला मेड्यूला। जो आउटर पार्ट है ना कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, यहाँ पर बेसिकली फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है? फॉलिकल्स कैसे डेवलप करके ओवम को बनाती हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। फॉलिकुलर जेनेसिस, एक हेडिंग आएगी फॉलिकुलर जेनेसिस। वहां मैं आपको बताऊंगा कि फॉलिकल्स कैसे डेवलप होंगी। फॉलिकल हो गई, ये मान लो प्राइमरी फॉलिकल हो गई, ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गई। तो ऐसे यहाँ पे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना? समझ रहे हो? ऐसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली फॉलिकल कहाँ डेवलप होती है? नीट में अगर पूछेगा फॉलिकल कहाँ डेवलप होती है? कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। सप्लाई कहाँ पे है? मेडुलरी रीजन में, है ना। ये हमारी कौन है? ओवरी। हाँ, ये कौन है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी कैसी थी बताओ? ओवरी कैसी थी? अच्छा, इसका लिखेंगे डिटेल, अभी थ्योरी लिखेंगे। पहले ही बना लो फिर थ्योरी लिखते हैं। ठीक है? पहले बना लो फिर लिखते हैं। पहले बना लो फिर लिखते हैं। हेलो, थ्योरी लिखो। हाँ, हो गया ये। चलो थ्योरी लिखो। हो गया ना ये? चलो थ्योरी लिखो। चलो देखो। द ovary is primary sex organ of female. The ovary is
primary sex organ of female. The ovary is primary sex organ of female in which हाँ इधर देखो ओवम बन रहा है ना इससे. In which formation of female gamete occur. In which formation of female gamete occur. In which formation of female gamete occur. नाम क्या female gamete का? ओवम. क्या नाम है? अरे बोलो यार क्या नाम है? तो ब्रैकेट लिख दो ओवम. In which formation of female gamete occur. ब्रैकेट में ओवम. And it also produce sex hormone. And it also produce sex hormone. हाँ it also produce sex hormone. It also produce sex hormone like O है ना, OES. एस्ट्रोजन भी कह सकते, कहीं लिखा होगा एस्ट्रोजन, है ना, कहीं लिखा होगा एस्ट्रोजन, कहीं एस्ट्रोजन. खुद को संभालो, एक ही बात है ना, ठीक है. एंड प्रोजेस्टेरोन, देखो नाम, ये ओवरी क्या बनाती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन. ठीक है, बोलो कौन सा हार्मोन? हाँ बहुत बढ़िया. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, है ना, एस्ट्रोजन ही बोलते हैं. ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. सुनो बेटा, हार्मोन जो होता है ना, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होता है, ये प्रोटीन भी होता है, पता है? हार्मोन प्रोटीन नेचर का भी होता है, हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी होता है, हार्मोन पॉलीपेप्टाइड भी होता है, पता है? हार्मोन, हाँ सुन रहे हो ना, हार्मोन स्टेरॉइड से भी बना है. ये कैसे है? स्टेरॉइडल हार्मोन है, यू नो स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड हार्मोन है. फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, फूल जाती है ना, उनकी बॉडी स्किन फूलने लगती है. क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, है कि नहीं? समझ रहे हो ना. एक फीमेल की पूरी बॉडी बदल जाती है, पूरी फिजिक फीमेल की बदल जाती है प्रेगनेंसी में. प्रेगनेंसी फीमेल को पूरा हार्मोनली, मेंटली, फिजिकली सब बदल देती है. समझ रहे हो? एक एक करके देखेंगे, आगे आएगा टॉपिक, आगे आएगा. इसलिए मैं कहता हूं मैथ वालों को भी ये पढ़ना चाहिए. देखेंगे. हाँ, तुम लोग जो मैथ वाले फ्रेंड है ना, तुमसे पूछे बता देना. समझ लो, हमारे कई मैथ वाले फ्रेंड ऐसे कॉल करते हैं, हेलो हाँ अरे भाई यार एक दिक्कत है, रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताओ यार. समझ रहे? समझ देंगे. चलो हाँ लिखो तो हाँ, स्टेरॉइडल हार्मोन, खुद को संभालो. स्टेरॉइडल हार्मोन. अच्छा लिखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखो है? ओवरी करेंट. लिख दो ब्रैकेट में पेयर्ड स्ट्रक्चर. लिख दो ब्रैकेट में पेयर्ड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज आलमंड शेप. आलमंड देखा? आलमंड क्या होता है? उसी शेप की है बिल्कुल. देखो लिखा है ना ये आलमंड, टेढ़ा मेढ़ा आलमंड. हाँ खुद को संभालो, आलमंड ही है, कोई ना कहना नहीं है. देखो आउटलाइन इसकी ना, इट इज आलमंड इन शेप एंड लोकेटेड ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. सुनो इधर आओ. हाँ ये कौन है? इधर आओ सब लोग. ये कौन है? एब्डोमिनल कैविटी. ये कौन है? एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में ईच साइड, एक इधर है तो एक इधर है. नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे भी नहीं है. कैसे है? ईच साइड ऐसे है, एक यहां पर है तो एक यहां पर है. संभाल लोगे? एक यहां पर तो एक, ठीक है. चलो लिखो लोकेटेड ईच साइड. क्या लिखो? लोकेटेड ईच साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. इधर आओ. ओए जो ओवरी है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 2 से 4 सेंटीमीटर. कितनी है? टेस्टिस 2 3 4 5. ओवरी 2 4. हाँ लिखो इट इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर. 2 से 4 ना. इट इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर in length and it is connected to uterus via VIA. It is connected to uterus via ovarian ligament. Ovarian ligament and it is connected to pelvic wall. You know pelvic region को पढ़ाया था.
मैंने कहा था ओवरी लटकी थोड़ी रहेगी, पेल्विक वॉल से अटैच होगी, कल झांकी बनवाई थी, है ना। देखो तो इट इज क्या लिखवाया, टू पेल्विक वॉल वाया, कौन सा लिगामेंट था, कल पढ़ाया था, ब्रूड लिगामेंट। हाँ हाँ वेरी गुड, तुम तो होशियार हो गई हो। हाँ हाँ वेरी गुड, अच्छा बोल रही हो। हाँ हाँ लिखो, हाँ पेल्विक वॉल वाया, पेल्विक वॉल वाया ब्रूड लिगामेंट, ब्रूड लिगामेंट वाया ब्रूड लिगामेंट। इधर आओ सुनो, फीमेल में हर महीने एक बार, सुनो सुनो, फीमेल में हर महीने एक बार एक ओवम निकलता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन, बिफोर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के ठीक पहले, ठीक नहीं मतलब उसके पहले एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके 14th डे पर माना जाता है कि ओवम निकलता है। ये पढ़ेंगे आगे आएगा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरी साइकिल बनाऊंगा गोल गोल, झांकी बनाऊंगा पूरी एक ना, उसमें सब समझाऊंगा, ठीक है ना। चलो पूरा बताऊंगा किस दिन क्या होता है, ठीक है। सुनो तो बेटा फीमेल में, हाँ फीमेल में महीने में एक बार एक ओवम निकलता है। ओवरी कितनी है, दो। ओवरी कितनी है, दो। इस महीने ये देगी, इस महीने ये देगी, हाँ हाँ इस महीने ये, अगले महीने ये, इस महीने ये, अगले महीने ये। क्योंकि देखो सुनो, ओवरी बंद है, ओवरी की वॉल को फाड़ के ओवम निकलता है, ओवरी डैमेज हो जाती है। इसलिए जिस दिन ओव्यूलेशन होता है ना, उस दिन फीमेल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। पता है फीमेल ओव्यूलेशन को पहचान सकती है किस दिन ओव्यूलेशन हुआ है, हर महीने, हाँ हाँ हर महीने उसका 1 दिन टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री से बिल्कुल माइनस टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस दिन उसको हल्की सहारा टाइप की होती है, पहचान जाएगी कि उसको ओव्यूलेशन हुआ, समझा ना। उस दिन ओव्यूल निकलता है, ठीक है ना। तो ओव्यूल उसको ओवरी को डैमेज करके निकलता है, तो फिर उसकी रिपेयर, वो ओवरी क्या होती है, रिपेयर होती रहती है ना। इसलिए अगर इस मंथ राइट वाली ने ओवम दिया है तो अगले महीने लेफ्ट वाली देगी, तो उसके अगले महीने, चलो हाँ हाँ राइट वाली जनवरी, फरवरी लेफ्ट, मार्च में राइट, अप्रैल में लेफ्ट। अब सुनो इससे कॉन्सेप्ट सुनो, प्लीज कॉन्सेप्ट सुनो, प्लीज कॉन्सेप्ट सुनो, अरे प्लीज कॉन्सेप्ट सुनो। मान लो एक ओवरी है, ये डैमेज है, पीसीओडी हो गया है, या इसको कोई दिक्कत हो गई है, या फिर ओफोरेक्टोमी, इसको निकाल दिया गया है। हाँ सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज कॉल्ड ओफोरेक्टोमी, है ना, निकाल दिया है। तो एक ओवरी बची है, तो जनवरी में दे रही है, फरवरी में हो सकता है ना दे, मार्च में दे, हो सकता है अप्रैल में ना दे, मई में दे, या हो सकता है कभी कभी 2 बार दे दे, कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, दोनों ओवरी दे देती हैं, ट्विंस हो जाते हैं। हाँ हाँ कभी कभी दोनों ओवरी दे देती हैं, ट्विंस हो जाते हैं। पढ़ाऊंगा अभी अगले चैप्टर, मान लो खुद को संभालो। देखो देखो एट अ टाइम, नेक्स्ट पॉइंट, एट अ टाइम, एट अ टाइम, at a time only one ovary is functional, at a time only one ovary is functional, one ovary is functional and only one ovary releases ovum, यानी एक ही फंक्शनल होगी वही ओवम निकालेगी, and only one ovary is, हाँ one ovary releases, is नहीं releases ovum, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, each ovary is made up of thin epithelium, each ovary is made up of thin epithelium called stroma, called stroma, each ovary is made up of thin epithelium, epithelium you know cell की layer, epithelium यानी सेल की लेयर, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, सुनो इधर आओ, ये पूरी की पूरी ओवरी, ये इस पूरी पूरी ओवरी में एक थिन एपिथेलियम है, इसका नाम क्या है, हाँ इसका नाम क्या है, बोलो, स्ट्रोमा। क्या नाम है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, यू नो, एक अंदर वाला, नहीं तुमने बहुत सुना होगा एक अंदर वाली एक बाहर वाली, आज हम पढ़ रहे हैं एक अंदर वाला और एक, नहीं तुमने बहुत सुना होगा एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, आज हम पढ़ रहे हैं एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। अंदर वाला मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, ये स्ट्रोमा, समझ रहे हो ना। चलो बना लिख लो उसको, झांकी में ऐड कर लो।